अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। हम्म, हम्म, अब्बा जी, आपका नाश्ता। बाजी तो आपसे नाराज है अब्बा जी। वो तो नहीं आती ना यहाँ पर, तो मैंने सोचा मैं ही आपका नाश्ता ले आऊं, आप कर लीजिएगा। सुनो, तुम घर कब जाओगी? देखो ना, समन परेशान हो रही होगी तुम्हारे बगैर। रहने दे अब्बा जी, उसे मेरी कोई परवाह नहीं। वो तो अपने बाप के साथ बहुत खुश है। चलो, शुक्र है तुम्हारी बेटी तुम्हारे ऊपर नहीं गई। कम से कम तुमसे ज्यादा समझदार है। अब्बा जी, ऐसे भी कोई हीरे नहीं जड़े हुए उसके बाप में। देखो बेटा, नाशुक्रे इंसान को अगर कानून का खजाना भी मिल जाए तो वो खुश नहीं होता। अब जो है जैसा है उसी में खुश रहना सीखो। अगर इंसान नेमतों की कदर ना करे तो वो छिन जाया करती हैं। आपके लिए जो नेमत है ना अब्बा जी, वो मेरे लिए सिवाय जहमत के और कुछ भी नहीं है। देखो, नेक और जिम्मेदार शौहर नेमत से कम नहीं होता। और ऐसी क्या बुराई है सादिक में? अरे कमाता नहीं है, तुम्हें खाने को नहीं देता है, या बच्ची का ख्याल नहीं रखता है। देखो बेटा, एक औरत के लिए सबसे ज्यादा अहम उसका शौहर ही होता है। माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक के बच्चे भी उसके बाद ही आते हैं, क्योंकि उम्र का आखिरी हिस्सा जो होता है ना, वो इन दोनों को साथ ही गुजारना है। उस वक्त तक ना माँ बाप साथ रहते हैं और ना भाई बहन और बच्चे काम आते। अगर तुम शौहर की इज्जत नहीं करोगी तो उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी नसीम? वो अब्बा जी, मैं सरदर्द की दवा खाना भूल गई थी। मैं दवा खाकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लीजिएगा। हम्म, जल्दी उठ के आज? हाँ। तो खाली चाय क्यों पी रहे हो? मैं नाश्ता बना देती हूँ। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब ज़रूरत नहीं है? खाली पेट ऑफिस जाओगे? मैं ऑफिस नहीं जा रहा, अब्बा जी से मिलने जा रहा हूँ। तुम चलोगे साथ? तुम्हारी हाँ, तुम्हारी पढ़ाई का अर्ज होगा। एक दिन से कुछ नहीं होगा। I'll manage. ठीक है, तुम नाश्ता करके रेडी हो जाओ, मैं भी कपड़े निकाल लेता हूँ। ठीक है। तुम्हारी कशर से बात हुई? क्या बता रही थी? क्या फैसले किए उन्होंने? मेरी कोई बात नहीं हुई है और ना ही मैं इस मामले में और बात करूंगी। हमारा काम था उसे समझाना और वो हम कर चुके हैं। बाकी अब्दुल बारी अक्लमंद है, उसे समझ है उसे क्या करना चाहिए।
हमारा इस मामले में और बोलना मुनासिब नहीं है। वैसे भी आप कल उससे बहुत तल्ख बातें कर चुके हैं। अगर वो आपको पलट के जवाब दे देता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी। बहुत बुरी लगी थी उसको आपकी बातें। अरे अगर मेरी बात कोई बुरी लगी तो 100 दफा लगे, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। बात सही और गलत की नहीं है, मगर बात करने से पहले इंसान सूरत हाल और रिश्तों को भी मद्देनजर रखता है। मगर आप तो भाई साहब की मोहब्बत में सब कुछ भूल जाते हैं। आपको ये भी याद नहीं रहा कि अब्दुल बारी अब महज आपका भतीजा नहीं, हमारा दामाद भी है। हम उसे एक हद तक समझा सकते हैं, फिर उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और वैसे भी अच्छा ही हुआ कि वो लोग इस घर से निकल गए। शमीम के रहते हुए वो इस घर में सुकून से नहीं रह सकते थे। अपने सुकून के लिए माँ बाप को बेसुकून करना कोई सही बात है? तुम जानती तो हो कि भाई साहब की क्या हालत है, फिर भी ऐसी बातें कर रही है। प्लीज समझाओ अपनी माँ को। समझने की ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं। भाई साहब की जो हालत है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। ज़रूरत के वक्त अगर माँ बाप औलाद के साथ खड़े ना हो तो औलाद इसी तरह से बेहिस हो जाती है जैसे अब्दुल बारी हो चुका है। और अगर आज भी अब्दुल बारी ये कदम ना उठाता तो भाई साहब को इस बात का एहसास नहीं होता। बाज़ औक़ात अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए इंसान को दूर हो जाना पड़ता है। वक्त रहते अगर भाई साहब को इस बात का एहसास हो जाता तो आज वो यूं लकीर ना पीट रहे होते। क्या हो गया तुम्हारी माँ को? अब नाश्ता करें, छोड़ें, मैं बात करती हूँ। आपने बुलाया आंटी? हाँ, मुझे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाना है। तुम तैयार हो जाओ, आधे घंटे में हम निकलेंगे। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम क्या हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों से नहीं मिलोगी? शादी तो तुम लोगों ने छुप छुपा के कर ली, क्या आप दुनिया से भी तुम्हें छुपा के रखेंगे? मजबूरन ही सही, लेकिन सबको बताना तो होगा ना कि तुम रजा की बीवी हो। पहले ही लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं तुम लोगों के मुतालिक। मैंने तो शर्मिंदगी के मारे सबसे मिलना ही छोड़ दिया है। लेकिन ये मसले का हल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि आहिस्ता आहिस्ता सबसे तुम्हारा तारुफ करवाया जाए ताकि लोगों की जुबानें बंद हो। अब इस तरह खड़ी क्यों हो? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ जल्दी। जी। अरे भाई, बड़ा परेशान हो गई मैं तो ये सुनकर कि अब्बा जी मस्जिद के बाहर गिर गए। कैसी तबीयत है उनकी और हुआ क्या था उन्हें? कुछ नहीं, बस ब्लड प्रेशर लो हो गया था। अब तो खैर ठीक है, आराम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी ना। अरे भाई, इस उम्र में इंसान कहीं गिर पड़ जाए तो बड़े मसले हो जाते हैं। हाँ, शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और मुझे तो तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चुप चुप सी हो। मेरे ख्याल है मेरी रात की नींद पूरी नहीं हुई है, ऊपर से मैं अब्बा जी की वजह से भी ना बहुत परेशान हूँ। हाँ भाई, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर तो है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। घर में बड़ी खामोशी हो रही है, कोई नजर भी नहीं आ रहा। अब्दुल बारी उसकी बीवी है नहीं क्या? वो इस वक्त घर पे कहाँ होते हैं, दोनों अपने काम धंधे पे गए हुए होते हैं ना। हाँ, परसों ही देखा था मैंने उन दोनों को बैग लेकर जाते हुए। मैंने सोचा कहीं जा रहे होंगे घूमने फिरने, इसीलिए तुमसे पूछ रही थी। हेलो। हाँ हाँ, मैं शमीम की तरफ आई हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसे रोको, मैं आती हूँ। प्लम्बर को बुलाया था मैंने, बस थोड़ा सा काम है, मैं फिर आऊंगी।
अरे अब्दुल बारी, सब खैरियत तो है? अरे मैं भी शमीम से तुम दोनों के बारे में ही पूछ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए और बेगम को भी साथ ले आए? कश्यप का कुछ सामान है कमरे में, वो लेने आए हैं और अब्बा जी से भी मिलने आए। चलो कश्यप। आ जाओ आ जाओ। अच्छा मैं चलती हूँ। शमीमा जी, अब्दुल बारी और कश्यप अपने कमरे में? अरे जब चला गया था तो वापस आने की क्या जरूरत थी इसे? क्या साबित करना चाह रहा है? अब तुम किस सोच में पड़ गई हो? जाओ जाकर देखो अपने लाडले भाई को क्या कर रहा है। जाओ जाओ। ओ, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। हाँ वो आ गए अब्दुल बारी। मैं जानता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि मैं मुनव्वर से किसी काम के लिए कहूं और वो पूरा ना करे। आपकी तबीयत कैसी है? चचा बता रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं। अरे मेरी तबीयत तो उसी दिन खराब हो गई थी बेटा, जिस दिन तुम ये घर छोड़ कर गए थे। देखो बेटा, एक जवान बेटे की जुदाई का दुख कौन बाप बर्दाश्त कर सकता है? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे मुझे माफ कर दो अब्दुल बारी। ये आप क्या कर रहे हैं अब्बा जी? प्लीज इसे ना करें, मुझे गुनहगार मत करें। ये हाथ दुआ देने के लिए अब्बा जी, माफी मांगने के लिए नहीं। नहीं, मुझे कहने दो, मुझे अपनी गलती तस्लीम करने दे दो बेटा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देखो, माँ बाप के लिए ना सब औलादे बराबर होनी चाहिए। जिस घर में बेटे को बेटी पर फौकियत दी जाए या बेटी की वजह से बेटे को नजरअंदाज किया जाए, वो घर बर्बाद हो जाता है। जैसे मेरा घर हुआ है। ताया अब्बू, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप प्लीज रेस्ट कर लें। नहीं बेटा, मुझे बोलने दो। आज ये बातें न कर सका ना, तो शायद कभी न कर सकूंगा।
मैंने शमीम को समझाया और तुम्हें भी कह रहा हूं कि जो गलती मैंने की है वो तुम लोग मत करना। अपना दिल बड़ा करो और एक दूसरे को माफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी औलादें एक दूसरे की दुश्मन बन जाए। बाबा जी। हाँ क्या बाबा जी? तायाबू, तायाबू, दिस इज समथिंग सीरियस। हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। जी? जेम्स, क्या हुआ बाबा जी? आप बाबा जी, मैं आपका अब्दुल बारी में आपके पास आ गया। बाबा जी आंखें खोले। बाबा जी मैं एम्बुलेंस को कॉल करूं। अब्दुल बारी, मैं बाबा जी आंखें खोले। शमीम बाजी, बाबा जी आंखें खोले। बाबा जी मैं हूं आपके पास। मैं कहीं नहीं जा रहा। बाबा जी आंखें तो खोले। बाबा जी बाबा जी आंखें खोले। इसका फोन आ गया। हेलो, क्या? कैसे? कौन से हॉस्पिटल में? मैं अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं बस। बोलो शुमाइला। रजा, रजा एक मसला हो गया है। क्या हो गया? अम्मी ने डांट दिया है या अब्बू ने कोई बात सुना दी है? शुमाइला प्लीज थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ तुम भी। काम से बाहर निकलता हूँ तुम जरा जरा सी बात पे कॉल कर देती हो। रजा, जरा सी बात होती तो मैं तुम्हें फोन नहीं करती। क्या हुआ है? आंटी को मेरी फेक प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है। क्या? कैसे पता चल गया उनको? शुमाइला जरूर तुमने कोई ब्लंडर किया होगा। जरा सा ड्रामा नहीं हुआ तुमसे? रजा, मैं तो ड्रामा कर रही थी पर आंटी उन्होंने पूरे सीन का क्लाइमेक्स ही चेंज कर दिया। वो मुझे झूठ बोलकर डॉक्टर के पास ले गई। ओह गॉड, अम्मी बीना आई स्वेयर ये जासूस है पूरी। जब तक बात की खाल ना निकालने इन्हें सुकून नहीं आता। उन्हें सुकून आना भी नहीं है। तुम्हें कब से कॉल कर रही है वो? अरे मीटिंग में था मैं यार, अभी फ्री हुआ। ये लो कॉल आ रही है उनकी, तुम फोन रखो मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है? ओके। जी हेलो। जी 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 आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ओके ओके बाय 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 बाय। क्या बकवास है यार, अजीब जिंदगी है। एक मसला खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। अब्बा जी की ये हालत ना उस कशफ और अब्दुल बारी की वजह से हुई है ऐसी। मैं बता रही हूँ, अगर अब्बा जी को कुछ हुआ ना तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अब्दुल बारी, क्या हुआ भाई साहब को? ठीक तो है ना? चाचा हम अब्बा जी से मिलने गए थे, मैं और कशफ। बात करते करते अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें यहाँ लेकर आए। कशफ हमें यहाँ ले आई है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कोई कुछ नहीं बता रहा। कशफ भी कब से अंदर है। क्या हुआ कशफ? भाई साहब ठीक तो है ना? कशफ रो क्यों रही हो? अब्बा जी ठीक तो है ना?
पता है अब को 2 दिन पहले भी एक हार्ट अटैक आया था। आज उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आया है। He couldn't survive. हमें छोड़ के चले गए। ये क्या बकवास कर रही है तुम? अब्बा जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते ऐसे। आई एम सॉरी, आपके फादर यहाँ आने से पहले एक्सपायर हो चुके थे। अब्बू दरअसल में बस चुप। खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुमने अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ करने को बाकी है। मुझे तो पहले से ही पता था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, इसीलिए मैं आज इसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी ताकि सच्चाई सामने आ जाए। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई? हमारे जज्बात से खेला तुमने। वो तो चलो गैर है, उससे तो मुझे किसी अच्छे की उम्मीद है ही नहीं, लेकिन तुमने भी धोखा दिया हमें, झूठ बोला हमसे। तो और क्या करता अम्मी? आपके सामने अबू ने मुझे किस तरह इस घर से निकाला था। मैं झूठ ना बोलता तो और क्या करता? क्या रास्ता था मेरे पास, बताएं। और अब जब इस झूठ का पोल खुलेगा तब क्या होगा, सोचा है तुमने? अभी तक तो नईम कुछ बोले नहीं है ना, चुप है वो, लेकिन जब ये सच्चाई सामने आएगी तो वो तुम्हें एक सेकंड इस घर में नहीं रहने देंगे। अब्बू की बात ना करें, अब्बू की बात ना करें, वो तो उनका तो दिल पत्थर का हो चुका है। लेकिन आप तो माँ है ना मेरी, आप बर्दाश्त कर लेंगी मुझे परेशानी में देखकर? दर दर की ठोकरें खाएंगे तो आप सह पाएंगी क्या? नहीं अम्मी, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये मेरी बीवी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और फिलहाल इस घर के अलावा हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, कोई छत नहीं है। आप बताएं मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ पे रहने दें।
हमारे लिए कोई छोटी सी जगह ढूंढ लूंगा हमारा सर ढांपने के लिए, तब तक आप हमें सह लें, उसके बाद आपको इसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब तक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि प्लीज अब्बू को कुछ ना बताइएगा, प्लीज। लेकिन अगर आपके नजदीक मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है तो ठीक है, आपका जो दिल करता करें, हमारा क्या है, अल्लाह मालिक। चलो शुमैला। अब्दुल बारी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बारी, खैरियत? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तदफीन कब है? अच्छा देखो अब्दुल बारी, मेरी बात सुनो, तुमने हौसले से काम लेना है, ठीक है? तुमने सबकी हिम्मत बंधानी है। अरे अच्छा मैं भी आ रहा हूँ, मैं पहुँचता हूँ, तुम हिम्मत से काम लो, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है? चलो, खुदा हाफिज। अम्मा, रब्बा 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 अब हमारे रुको शहादत अब्दुल बारी
अरे तुम्हें क्या हो गया है अब्दुल बारी? देखो, इस उम्र में जब जवान औलाद अपने बाप का सहारा बनती है तो तुम अपने बाप को अकेला छोड़ के जा रहे हो?
कितना रोका था उन्होंने यहाँ से जाने से मुझे। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। काश उनकी बात मान लेता तो आज अब्बा जी हमारे साथ होते। तायाबू को तो जाना ही था अब्दुल बारी। सबके जाने का एक वक्त मुकर्रर होता है। सबको अपने अपने वक्त पर इस दुनिया से जाना है। किसी के पास रहने या दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुदरत का निजाम है। I may sound rude, लेकिन तुम्हारे इन आंसुओं का तायाबू को कोई फायदा नहीं है। तो बस उनकी मगफिरत के लिए दुआ करो। इस वक्त उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। अगले दुखों में कितनी दरार